Sometimes a track is not about reaching the destination. Sometimes it is about understanding when the mountain is telling you to stop. This was our attempt to reach Kagbhusandi Lake through Kankul Pass at nearly 5600 meters. But the Himalayas had different plans. इस ट्रैक की शुरुआत होती है पुलना विलेज से, जो कि बद्रीनाथ हाईवे से या गोविंद घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और फिर पुलना विलेज से कारगी, सिमरतोली, राजखरक, कंकुल टॉप होते हुए कागभूसंडी लेक पहुंचा जाता है। इसमें कैंपिंग साइट्स हैं राजखरक, कारगी। प्लान सिंपल था, सुबह जल्दी स्टार्ट करना था, कारगी पहुंचकर कैंप लगाना था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और परमिशंस में डिले होने की वजह से हमने ट्रैक स्टार्ट किया लगभग दोपहर के 2:30 बजे। सो आज है डे 1 ऑफ कागभूसंडी लेक ट्रैक, और फ़िलहाल वी आर एट पुलना, जो कि बेस पॉइंट है हेमकुंड साहिब ट्रैक, वैली ऑफ फ्लावर्स और कागभूसंडी लेक ट्रैक का। एंड हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम 12 बजे तक ये ट्रैक स्टार्ट कर लेंगे, बट ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन और अदर चीज़ों की वजह से हम ये ट्रैक 2:30 बजे के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज हमारी जो कैंप साइट होगी वो होगी भिवंडार, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर दूर है। सो पुलना से भिंडार की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर, और इस 6 किलोमीटर को कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। हिमालय में कभी कभी कुछ घंटों का डिले भी पूरी जर्नी चेंज कर देता है, और हमें भी धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये ट्रैक एग्जैक्टली वैसा नहीं होने वाला जैसा हमने सोचा था। मौसम ख़राब होने लगा था और कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई थी। हर गुज़रते मिनट के साथ हम शेड्यूल से और पीछे होते जा रहे थे। तो बारिश रुकने के बाद 6 बजे के आसपास हमने अपना ट्रैक रिज्यूम किया, और अब हम टिनसेट तक जाएंगे और आज वहीं कैंपिंग करेंगे। बारिश काफ़ी तेज़ हुई। भिवंडार पहुंचकर पुष्पावती रिवर, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है, और कागभूसंडी रिवर, जो कि हाथी पर्वत के बेस से आती है, का संगम देखने को मिलता है। पुष्पावती रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक जंक्शन आता है,
जहाँ से एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब को चला जाता है जो ठीक मेरे पीछे है, और एक रास्ता डाइवर्ट हो जाता है इस तरफ को जो कागभूसुंडी दिख जाता है। क्योंकि हम अपने शेड्यूल से ऑलरेडी पीछे चल रहे थे तो उस रात हम कारगी तो नहीं पहुंच पाए, पर वापसी में हमने कारगी में अपने कैंप लगाए थे। और ये कुछ विजुअल्स कारगी कैंप साइट से, जो कि एक खूबसूरत कैंप साइट है। ओरिजिनल प्लान तो कारगी कैंप साइट में रुकने का ही था, पर स्टार्ट में डीले की वजह से हमें एक टिन सेट में रुकना पड़ा, जो कि इस साइट से लगभग 2 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। कल रात अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे के आसपास हम लोग इस टिन सेट पर पहुँचे थे, और कल रात का स्टे हमारा इसी के अंदर था। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारा प्लान है कि हम 8 बजे यहाँ से राजखरक की तरफ निकल जाएंगे। मेरे ठीक पीछे कागभूसुंडी रिवर, जिस पर हाथी पर्वत से निकलता हुआ हाथी नाला भी मिलता है, और सुबह के व्यूज़ काफ़ी सुंदर हैं। तो हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है, और आज का टारगेट है राजखरक। शाम में 4 से 5 बजे हम लोग राजखरक पहुंचेंगे। तो पिछले बार जब मैंने ये ट्रैक किया था तो हमारा जो ग्रुप था वो जो नदी है उसके लेफ़्ट हैंड साइड से चढ़ा था कागभूसुंडी या फिर कारगी की तरफ। बट अब रीसेंट सिनेरियो ये है कि नदी जो है पूरी तरह से दीवार की तरफ आ गई है, तो इस तरफ से कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमें नदी पहले क्रॉस करनी है, फिर उस तरफ से चलना है, और फिर थोड़ा चलने के बाद फिर हमें पुल मिलेगा, फिर हम नदी के इसी तरफ आ जाएंगे। अब हम फॉरेस्ट जोन में एंटर कर चुके हैं। कागभूसुंडी रिवर साइड बाय साइड चल रही है और उसकी आवाज़ पूरी ट्रेल को एक अलग रिदम दे रही है। ऑलमोस्ट 1.5 आवर चलने के बाद वी आर एट अ प्लेस जहाँ से करगी ऑलमोस्ट 500 मीटर दूर है, और ठीक मेरे पीछे
एक झरना दिखाई दे रहा है। ये झरना हेमकुंड साहिब से आता है। तो इस जगह को कारगी के नाम से जाना जाता है। और बैकग्राउंड में जो वाइट कलर का माउंटेन दिखाई दे रहा है वो है हाथी पीक। और हाथी पीक की फुटहिल्स में ही है हाथी नाला, और वहीं पर है राजखरक, जहां आज हमारा पहुंचने का टारगेट है। कारगी से आगे चलकर कुछ भोजपत्र के पेड़ दिखाई देते हैं। पेपर के इन्वेंशन से पहले इंडिया में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भोजपत्र के बार्क को यूज़ किया जाता था। कारगी से सिमरतोली का रास्ता फॉरेस्ट जोन से होते हुए जाता है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये जंगल अपनी लेयर्स खोल रहा है। बीच बीच में रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स पूरी ट्रेल को कलर दे रहे हैं। ये वही पार्ट है जहाँ ट्रैक थोड़ा टफ होता है, बट नेचर उसको और ब्यूटीफुल बना देता है। तो फ़िलहाल कारगी से 3 किलोमीटर दूर सिमरतोली, इस जगह को सिमरतोली के नाम से जाना जाता है। ये एक बुग्याल जैसा है।
बोल्डर्स पर चलना चैलेंजिंग था। हर एक स्टेप बहुत हैवी फील हो रहा था, बट बोल्डर्स क्रॉस करते ही नेचर ने रोडोडेंड्रॉन दिखाकर अपना गिफ्ट दे दिया। सिमरतोली से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद जो जंगल वाली ट्रेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो ट्रेल हमें फॉलो करनी है वो ये है, जो नदी के किनारे किनारे रास्ता है, और इसी रास्ते पे कुछ 2 से 3 किलोमीटर जाना है और फिर एक ग्लेशियर इरोजन वाला पैच आता है। फिर उसको क्रॉस करके हम लोग राजखरक की तरफ जाएंगे। तो राजखरक पहुंचने का एक जो सबसे चैलेंजिंग पैच है वो एक ग्लेशियल इरोजन रीजन है। वो ग्लेशियल इरोजन रीजन जो है वो ठीक मेरे पीछे है, और इसको क्रॉस करने के बाद एक अच्छी खासी पगडंडी है जो राजखरक तक जाती है। अब मैं ग्लेशियल बोल्डर्स के सेक्शन में हूँ। हर बोल्डर ग्लेशियर से आया हुआ है और नीचे कागभुसंडी रिवर बह रही है। कारगी से राजखरक की ट्रेल का ये सबसे टफेस्ट सेक्शन है। ये सेक्शन फिज़िकल भी है और मेंटल भी, और यही रास्ता है जो राजखरक बुग्याल में खुलता है, और उस समय ऐसा लगता है जैसे जीत हो गई हो। तो ये एक ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हम लोग ऑपोजिट साइड पहुंच गए, और ये ऊपर से एक ग्लेशियर है। ऊपर से जो ग्लेशियर आ रहा है, बेसिकली ये पूरा एरिया भी एक ग्लेशियर है, और यहाँ पर से ये पानी निकल रहा है एंड फिर ये नदी में कन्वर्ट हो जा रहा है।
अब तक के इस ट्रैक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई स्टोरी हो। हिमालय हमें धीरे धीरे तैयार करते हैं, पहले खूबसूरती फिर चुनौती, यही उनका तरीका है। जैसे पहले फूल थे, फिर भोजपत्र के पेड़ थे, फिर काकभुसंडी नदी की आवाज़ थी, और फिर आया ग्लेशियल बोल्डर्स का सेक्शन, और उस सेक्शन को क्रॉस करने के बाद आया खूबसूरत राजखरक का दृश्य। वैली में खूबसूरती थी, रिवर में मूवमेंट था, और हिमालयाज़ में स्ट्रेंथ थी। तो ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास हम राजखरक पहुंच गए हैं, और ये हमारी कैंपिंग साइट है। तो ये हमारी कैंप साइट है राजखरक की, एंड मई वाला जो बेनिफिट है वो यही है कि मौसम बहुत क्लियर रहता है, स्नो भी रहती है और मौसम भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है। तो जो पीक्स यूजुअली हमें सितंबर में नहीं दिखाई देती है, वो पीक्स इस टाइम पे दिखाई देती है। जैसे मेरे पीछे पूरी हिमालयन पीक्स दिखाई दे रही हैं। राजखरक बुग्याल के बाद ट्रेल का नेचर चेंज होने लगा। ग्रीनरी धीरे धीरे कम होने लगी और माउंटेन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सो मेरे ठीक पीछे राजखरक है और हमारी कैंप साइट भी वहाँ दिखाई दे रही है, और हमें इस तरफ जाना है और इस तरफ से अंदर जाना है, बट आइडियली बर्फ़ बहुत ज़्यादा दिख रही है पास पे। तो अभी हम एक एरियल शॉट से देखेंगे कि कितनी बर्फ़ है। अगर बर्फ़ ज़्यादा होगी तो
हम लोग वो पास क्रॉस नहीं करेंगे, कंकुल पास को। सो मेरे पीछे कुछ पासेस दिखाई दे रहे हैं और इन पासेस को देख के लग रहा है कि कंकुल पास में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होगी। ऑल्दो हम लोग एक एरियल शॉट लेने वाले हैं और देखने वाले हैं वहाँ का क्या सिनेरियो है। It is not wise to cross Kankul Pass with this level of snow. लेकिन अजीब बात ये थी कि ये माउंटेन्स मेरे लिए नए नहीं थे। कुछ समय पहले भी मैं कागभूसुंडी लेक के पास कैंप कर चुका था। शायद इसीलिए इस बार वापस मुड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। ये ट्रैक मैंने सितंबर में किया था और अब मई का वक्त है। दोनों मौसम की अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी खामियाँ हैं। सितंबर में बर्फ़ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पीक्स इतनी क्लियर नहीं थी। और अब मई में स्नो काफ़ी ज़्यादा है और हिमालयाज़ पूरी तरह सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं। राजखरक से कंकुल पास का रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और इस रास्ते में सुंदर ब्रह्मकमल, फैन कमल और नील कमल दिखाई देते हैं। कंकुल पास से कागभूसुंडी लेक की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर है, पर इसके दूसरे साइड भी पूरा बोल्डर सेक्शन है। यह एक रीज़न था कि क्यों मैं इस सेक्शन को स्नो में क्रॉस नहीं करना चाहता था। यह कुछ विजुअल्स खूबसूरत कागभूसुंडी लेक के जो मैंने सितंबर में किया था। कागभूसुंडी लेक इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4800 मीटर्स। इस जगह से रिलेटेड काफ़ी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं। पहली ये है कि यह झील कौवों के नाम पर है। श्री कागभूसुंडी नामक ऋषि ने यहाँ कौवे का रूप धारण करके गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि वाल्मीकि से पहले भी रामायण की कहानी यहीं सुनाई गई थी। यह झील त्रेता युग से जुड़ी है और बहुत पवित्र मानी जाती है।